ऑक्शन में ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें वो बेटर कर सकते थे। शायद वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद वो कैप्टनसी इशू कुड हैव बीन हैंडल बेटर। स्टार्ट में जो उन्होंने टीम खिलाई है, मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ पे वो चीज़ें बेहतर कर सकते थे। नमनदीर को आगे खिलाया गया, निहाल वडेरा शुरू में नहीं खेले, आकाश मधवाल मिसिंग रहे काफ़ी हद तक, हाफ अ सीज़न वो उनको नहीं खिलाया गया। उसके अलावा हार्दिक पांड्या जो जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे थे बहुत इनकंसिस्टेंट थे, कभी 7 नंबर पे कभी 5 नंबर पे, तो एक पर्टिकुलर नंबर पे खेलते हुए नज़र नहीं आए। तो टैक्टिकली मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें मुंबई ने रॉन्ग की, जिसकी वजह से ये सीज़न इस तरह का गया है। प्लस कहीं ना कहीं वो जो फॉर्म भी रहा है, चाहे वो रोहित शर्मा का फॉर्म हो, चाहे ईशान किशन का फॉर्म हो, उसके अलावा टिम डेविड भी उस तरह से मैचेस फिनिश नहीं कर पाए। बॉलिंग बहुत एक्सपेंसिव रही, स्पिन डिपार्टमेंट भी मुझे लगा कि इतना असरदार नहीं था। हालांकि पीयूष चावला ने लास्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लास्ट 3-4 गेंद में, बट उसके अलावा ऐसा लगा कि मुंबई के पास वो स्पिन डिपार्टमेंट इतना क्वालिटी नहीं था। तो शायद ये सारे फैक्टर्स मुझे ऐसा लगता है कि रीज़न थे जहां पर मुंबई जिस वजह से अच्छा नहीं खेल पाई। आई मीन विदाउट अ डाउट जसप्रीत बुमराह वो वापस आए खेलने के लिए। लास्ट सीज़न इनफैक्ट नहीं थे पूरा सीज़न, इस साल वापस आए और कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। ऐसा लगा कि ही वॉज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनी अदर बॉलर, नॉट जस्ट मुंबई इंडियंस बट थ्रू आउट द लीग। मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज वे अबव एवरीबडी एल्स। ही वॉज द मेन पॉजिटिव फॉर मुंबई। और उसके अलावा तिलक वर्मा, जिस तरह से उनका फॉर्म रहा है लास्ट 2 सीज़न से, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है। वो समबडी हु इज सो न्यू, सो यंग, उन्होंने एक तरह से वो बैटिंग मुंबई इंडियंस की कैरी की है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये 2 पॉजिटिव थे। और एक और मैं कहूँगा कि जेराल्ड कुडजी, मुझे ऐसा लगा कि उनकी भी गेंदबाजी थोड़ा सा स्टैंड आउट हुई, क्योंकि भले वो थोड़े से एक्सपेंसिव थे बट उन्होंने विकेटें निकाली मुंबई इंडियंस के लिए। और अगेन एक और मैं सरप्राइज था कि लास्ट कुछ गेम्स के अंदर जेराल्ड कुडजी को खिलाया नहीं गया, उनको बैक नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बट मेरे हिसाब से जेराल्ड कुडजी भी एक पॉजिटिव थे। 2020 में जो टीम जीती थी, उसके बाद जिस तरह की ऑक्शन स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह के प्लेयर्स पिक किए गए, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थे और डिसअपॉइंटेड थे। और वो डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली खेलते हुए भी नजर आया, जिस तरह से टीम खेली है, जिस तरह से स्ट्रगल की है प्लेऑफ्स में आने के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह के प्लेयर्स उनको पिक करने हैं अगले साल जो बड़ा ऑक्शन आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, 5 टाइटल विनर है। अगर मैं कहूँ तो बुमराह विदाउट अ डाउट, सूर्य कुमार यादव, उसके अलावा तिलक वर्मा, आई वुड से हार्दिक पांड्या, क्योंकि अब आपने उनको लिया है तो आप उनकी तरफ देख रहे हो एज अ लीडर, तो शायद हार्दिक पांड्या भी उस लिस्ट में होंगे। निहाल वडेरा के ऊपर आप पंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत यंग है, तो शायद उनके ऊपर मुंबई इंडियंस को बेट करना होगा। मेरे हिसाब से उनको रिटेन करना चाहिए। ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टिम डेविड डेफिनेटली एक कंटेंशन में हो गए, इवन दो ये सीज़न उतना अच्छा नहीं रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मैच विनर है। और अगर उनके ऊपर थोड़ा सा फेथ दिखाया गया तो ही कैन बी दैट प्लेयर हु वुड रिप्लेस समबडी लाइक टायरन पोलार्ड। तो मेरे हिसाब से टिम डेविड और अगेन जेराल्ड कुडजी कुड बी दैट वन। मुझे तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है।